चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के मुफ्त वाले वादों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, ये गंभीर मामला है, इससे चुनाव प्रभावित होता है, लेकिन अदालत की दखल के दायरे हैं सीमित। चुनाव आयोग और सरकार जवाब दे। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी की तारीफ की और बोले, कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। पार्टी में मैंने काम किया, वो पार्टी रह नहीं गई और उसकी जो सोच थी उस सोच में परिवर्तन हो गया है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस बोली, जाने वालों को शुभकामनाएं, कोई कायर ही ऐसा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है, शायद ये काम कायर ही कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मेरा छोटा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को हरा देगा। देखिए, पड़ोना से तो मैं क्या, मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता, उस विधानसभा के स्तर का कार्यकर्ता मैं लड़ाऊंगा और उनको हराऊंगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी कल से शुरू करेगी जाट मतदाताओं को साधने की कवायद। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात। 250 से ज्यादा नेताओं को दिया गया है न्योता। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। यूपी, मणिपुर और पंजाब के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने की बात हो रही है। यूपी में 26 जनवरी के बाद प्रचार तेज करेगी बीजेपी। अमित शाह करेंगे मथुरा और गौतम बुद्ध नगर का दौरा। 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर होगा इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसानों के बिजली बिल को लेकर भी बड़ी राहत के वादों की घोषणा करेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने कहा, अमरिंदर सिंह को अमृतसर जाकर पागलखाने में बिजली के झटके लगवाने चाहिए। अमरिंदर बोले थे कि पाकिस्तान ने सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। वो 5 साल बाद सुता उठा, मैं कहना उन्होंने अमृतसर ले जाओ, तारा तूरा लवाओ, थोड़ा थोड़ा करे, माड़ा मोटा ठीक हो जाऊगा यार। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा, अमरिंदर ने पाकिस्तान के कहने पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की भी नियुक्ति की। अमरिंदर सिंह ने पहले कहा था कि सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश पाकिस्तान से आई थी। कैप्टन साहब शायद ये कहना भूल गए, डीजीपी भी पाकिस्तान से कहे थे लाया सी, चीफ सेक्रेटरी भी पाकिस्तान से कहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 27 जनवरी से पंजाब में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर छेड़ेंगे अभियान। प्रियंका गांधी का एसपी और बीजेपी पर हमला, बोली दोनों पार्टियों को ध्रुवीकरण की राजनीति पसंद है। ध्रुवीकरण से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। एबीपी न्यूज से बातचीत में खुद किया इशारा, शिवपुर में पार्टी के 2 कार्यालय खोले गए। जो हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हैं, उन लोगों की तरफ से डिमांड है कि आप शिवपुर विधानसभा चुनाव लड़िए। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा, बदायूं की सभी 6 सीटें बीजेपी जीतेगी। बदायूं से बीजेपी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। पूरे बदायूं 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 4 हिंदू उम्मीदवारों को दिया टिकट। गाजियाबाद की साहिबाबाद, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, मेरठ की हस्तिनापुर सीट और बाराबंकी में रामनगर सीट से हिंदू उम्मीदवारों को दिया गया है टिकट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हरिद्वार में नामांकन पर्चा भरा। कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस अपना घोषणा पत्र सिर्फ भरने के लिए भरती है, पूरे नहीं करती वादे। जब किसी राज्य में वो व्यवस्था नहीं कर पाए तो केवल वो उन्होंने जो घोषणा पत्र है केवल जो है लोगों को भरमाने का घोषणा पत्र में डाला है।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरीश रावत नाचते दिखाई दिए। 4 धाम 4 काम के लॉन्च के दौरान आई तस्वीरें। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना को मिला धनुष्य बाण चिन्ह। महाराष्ट्र के बाहर चुनाव के लिए शिवसेना को पहली बार चुनाव आयोग ने ये चिन्ह दिया है। यूपी के बुलंदशहर में शिवसेना उम्मीदवार श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित का नामांकन खारिज। कहा, नामांकन खारिज होने के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, न्याय के लिए किसी भी चौखट तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने नया गाना जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति को कांग्रेस ने लैंसडाउन सीट से उम्मीदवार बनाया। पार्टी बदलने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोली अनुकृति। कहा, कांग्रेस से शुरू की है सियासी पारी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मैंने कोई पार्टी छोड़ दी। मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटरों के सम्मान का दिन। देश में अब तक 95 करोड़ से ज्यादा वोटर हो चुके हैं। जिन 5 राज्यों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, वहां 25 लाख नए वोटर जुड़े। ड्रग्स केस में फंसे अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 दिन की रोक लगाई। पंजाब पुलिस की एसआईटी कर रही है जांच। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के अमृतसर के घरों पर छापेमारी। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एसआईटी ने की कार्रवाई। मुंबई के मनाड़ में खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर हंगामा। बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी के आशीष शेलार बोले, हिंदुस्तान पर हमला करने वाले टीपू सुल्तान की याद में नए निर्माण हो रहे हैं। मंत्रालय में अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर फाइल चेक करते बीजेपी नेता किरीट सोमैया के कदम से महाराष्ट्र सरकार नाराज। सूत्रों से खबर, सोमैया को फाइल दिखाने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू बोले, मदरसों में हो रहा है देश विरोधी काम। बिहार सरकार मदरसों में लागू करे एक सिलेबस। अगर सही में टीचर हो, पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो तभी जाकर के मुझे लगता है कि मदरसा का उपयोग हो पाएगा। रेलवे में भर्ती के रिजल्ट में धांधली के आरोपों को लेकर बिहार के बक्सर में भी छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। चुनाव से पहले मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पिस्टल, तमंचे और हथियार जब्त। बिहार के गोपालगंज में हथियार बंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लूटी 15 किलो की चांदी। दुकान के कारोबारी के साथ मारपीट भी की। पटना और छपरा में भी ऐसे ही हुई थी वारदात। बिहार के हाजीपुर गांधी सेतु पर भोजपुरी गायक और बीजेपी विधायक विनय बिहारी की कार का एक्सीडेंट। पिकअप वैन ने मारी टक्कर। घायल विधायक विनय बिहारी ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। गाड़ी धीरे-धीरे चल रही थी, पीछे से अचानक बहुत जोर से पिकअप वाले ने टक्कर। दोनों ड्राइवर खलासी पकड़े गए। महाराष्ट्र के सेलसुरा में एमबीबीएस के 7 छात्रों की सड़क हादसे में मौत। मरने वालों में बीजेपी विधायक विजय रंगदाले का बेटा अविनाश भी शामिल। नदी में कार गिरने से गई सबकी जान। पीएम मोदी ने सेलसुरा हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों से संवेदना जताई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया। कार में छोटी छोटी जगह बनाकर छिपाकर रखते थे ड्रग्स। कई राज्यों में होती थी सप्लाई। मुख्य आरोपी अब तक फरार।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास आतंकियों ने ग्रेनेड बम फेंका, हादसे में 2 नागरिक घायल, इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से पहले शांति भंग करने की कोशिश कर सकती है पाकिस्तान की सेना। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों की तलाश, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस इलाके में पोस्टर लगाए गए। गणतंत्र दिवस पर साजिश को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। कल देश मनाएगा 73वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी देश की ताकत। परेड में इस बार लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट होगा। 75 विमान शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की दिखेगी झलक। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। गणतंत्र दिवस पर कल दिया जाएगा सम्मान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक के लिए दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। आज शाम से विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक रुका हुआ है। रात 11 बजे से रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह मार्ग भी बंद है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में आज से कल दोपहर तक मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग नहीं होगी। पाकिस्तान ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। वाघा बॉर्डर के रास्ते मछुआरों की वतन वापसी। पाकिस्तान की जेल में बंद थे। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे। 24 घंटे में 2.5 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन में 614 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में 6000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 11% से नीचे आ गई है। आज 31 लोगों की जान गई। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का दावा, अब देश में तेजी से कम होंगे कोरोना के केस। हालांकि केरल, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण का पीक आना अभी बाकी। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की सेहत में थोड़ा सुधार, अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भरोसा, कोरोना के मामले काबू में आ रहे हैं। जल्द हटाई जाएंगी पाबंदियां। आज गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल ने फहराया झंडा। जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे। 27 जनवरी से लॉन्च होगा अडानी विल्मर का आईपीओ। एक शेयर की कीमत 218 से 230 रुपए तक रहेगी। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाना पकाने के तेल और दूसरे प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। शेयर बाजार में आज भी गिरावट रही। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों तक की गिरावट दर्ज। निफ्टी में भी 300 अंक तक की गिरावट दर्ज हुई। यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध की आशंका से दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं। यूरोपियन देश यूक्रेन पर रूस ने हमले की तैयारी और तेज की तो अमेरिका ने चेतावनी दी। रूसी बॉर्डर के पास अमेरिका ने 8500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे। यूक्रेन नाटो के गठबंधन में जाना चाहता है, जिसका विरोध कर रहा है रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महंगाई से जुड़े सवाल पूछने पर एक पत्रकार को दे दी गाली। फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ने महंगाई पर सवाल पूछा था, जिसके बाद बाइडेन ने ये गाली दी। हालांकि बाद में माफी मांगी। दिल्ली में आज इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। आज अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। 3 फरवरी को फिर बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल में कई दिनों से बर्फबारी जारी। नैनी झील के आसपास बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। दक्षिण पूर्व यूरोप के देश ग्रीस में भीषण बर्फबारी। एल्पीडा तूफान की वजह से यहाँ हालात बिगड़े हैं।
तुर्की में बर्फीले तूफान ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में हर चीज बर्फ के नीचे ढक गई। नासा का स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब सुदूर अंतरिक्ष में अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गया है। पृथ्वी से 10 लाख मील पर इस यान को स्थापित किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।